कविंदर गुप्ता जी को हिंदू हिंदू करके राजनीति करना आती है, इसके अलावा वो राजनीति नहीं कर सकते और ना उनको करना आती है। इसलिए कल उन्होंने ये बात कही कि हम सब हिंदू हैं और हम हिंदुओं को इकट्ठे हो जाना चाहिए। इसके सिवाय कविंदर गुप्ता को कुछ नहीं आता। ये मैं आपके माध्यम से आज बताना चाहता हूँ। कविंदर गुप्ता जी ने युवा राजपूत सभा के साथ जिस तरीके से डील किया है, आपको और पूरी जम्मू की जनता को पता है। कविंदर गुप्ता जी ने युवा राजपूत सभा से माफी नहीं मांगी। मेरी वीडियो को एडिट करके पेश किया जा रहा है। युवा राजपूत सभा के लोग तो कह रहे हैं माफी मांगी। देखिए, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। कविंदर जी ने माफी नहीं मांगी, ये बात अब वो भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कोई माफी की स्टेटमेंट मीडिया में नहीं आई। कहा मुझे खेद है, खेद का मतलब होता है अफसोस। मुझे अफसोस है कि उन्होंने कहा हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू इकट्ठे होकर बात करते हैं जम्मू की, और इसलिए हम हिंदू हैं तो हमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमें और भारतीय जनता पार्टी की यही भाषा है कि लोगों को हिंदू हिंदू करवा के उनसे वोट लेंगे। हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी का डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी वोट ले रही है। माइनॉरिटी क्या कर सकती है? जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात नहीं हो रहे, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जम्मू कश्मीर में सियासी गर्मियां नहीं। सियासी सरगर्मियां जो है जम्मू कश्मीर में लगातार आए दिन किसी ना किसी लीडर के मुंह से कोई ऐसा बयान निकल जाता है जिसे जम्मू कश्मीर की सियासत जो है लगातार गर्म नजर आती है। बहरहाल कविंदर गुप्ता कुछ दिनों पहले एक ऐसे बयान में फंस गए थे कि उसके बाद उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। हालांकि उन्हें माफ़ी मांगी नहीं, ये तमाम लोगों को पता है, लेकिन एक बार फिर से कविंदर गुप्ता ने एक ऐसा बयान दे दिया है, हम लोग सब हिंदू हैं और हम सब हिंदुओं को इकट्ठा हो जाना चाहिए। एडवोकेट जुल्फिकार नैन चौधरी जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सा सवाल, कविंदर गुप्ता जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को इकट्ठा हो जाना चाहिए, हम सब हिंदू हैं, क्या इससे जो है जम्मू कश्मीर के आपसी भाईचारे को कोई ठेस पहुंचेगी? कविंदर गुप्ता जी को हिंदू हिंदू करके राजनीति करना आती है, इसके अलावा वो राजनीति नहीं कर सकते और ना उनको करना आती है। इसलिए कल उन्होंने ये बात कही कि हम सब हिंदू हैं और हम हिंदुओं को इकट्ठे हो जाना चाहिए। इसके सिवाय कविंदर गुप्ता को कुछ नहीं आता। ये मैं आपके माध्यम से आज बताना चाहता हूँ। कविंदर गुप्ता जी ने युवा राजपूत सभा के साथ जिस तरीके से डील किया है, आपको और पूरी जम्मू की जनता को पता है। कविंदर गुप्ता जी ने युवा राजपूत सभा से माफ़ी नहीं मांगी, और जब उनके खिलाफ युवा राजपूत सभा ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की, इनिशिएट की, तो दरखास्त ही क्या दी कि कविंदर जी की हवा निकल गई। और उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली इनको कांटेक्ट किया युवा राजपूत सभा की टीम को और कहा मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। उससे पहले उनका क्या स्टैंड था? उससे पहले उनका स्टैंड ये था कि मेरी ये स्टेटमेंट नहीं है, ये बात मेरी जो है तोड़ मरोड़ कर पेश की गई, वीडियो को एडिट किया गया है और मेरी वीडियो को एडिट करके पेश किया जा रहा है। और हमारे वरिष्ठ वकील सुनील सेठी साहब जैसे इतने कद्दावार शख्सियत से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के ये बात कह दी कि ये बात जो कविंदर जी कह रहे हैं उनका ये स्टैंड है, लिहाजा ये उनकी स्टेटमेंट नहीं है। तो अगर ये स्टेटमेंट नहीं थी तो कविंदर जी अपनी स्टेटमेंट के ऊपर बरकरार क्यों नहीं रहे? आज वो क्यों उन्होंने यू टर्न लिया? क्यों? क्योंकि जब उनको थाने से फ़ोन आया कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन आ गई है, हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, इमीडिएटली कविंदर जी ने फ़ोन लगाया युवा राजपूत सभा को, जी मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, आप मेरे पास आ जाइए। वहाँ उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा मुझे इस बात का खेद है। युवा राजपूत सभा के लोग तो कह रहे हैं माफी मांगी। देखिए, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। कविंदर जी ने माफ़ी नहीं मांगी, ये बात अब वो भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कोई माफ़ी की स्टेटमेंट मीडिया में नहीं आई। उन्होंने कहा मुझे खेद है, खेद का मतलब होता है अफसोस। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से जम्मू का सेंटीमेंट जो है वो हर्ट हुआ है। कल जो उन्होंने 3 मिनट की वीडियो नहीं रिलीज की, उसमें तो पूरे जम्मू को उन्होंने खिला के रख दिया। उन्होंने कहा हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू इकट्ठे होकर बात करते हैं जम्मू की, और इसलिए हम हिंदू हैं तो हमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। यही इनकी भाषा है, आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की यही भाषा है कि लोगों को हिंदू हिंदू करवा के उनसे वोट लेंगे। इसके अलावा इनका क्या है? पहले मोदी जी के नाम पर इन्होंने वोट लिया कि सानू नहीं वोट देना, तुसी वोट देना मोदी साहब नू, मारे मोदी साहब नू वोट दियो, मारे मोदी साहब ये करा देना। हम कुछ नहीं है, वोट लोगों ने मोदी साहब को ही दिया था, इन नलों को नहीं दिया था, इन बल्लों को नहीं दिया था, जिन्होंने जम्मू का नस्तो नबूद बिगाड़ के रख दिया। इन लोगों की 8 साल से हुकूमत चल रही है। पहले ये पावर में थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, उसके बाद इनकी यहाँ सरकार चल रही है, इन्हीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर बार बार लगाए जा रहे हैं। लेकिन जम्मू को क्या मिला? आज जम्मू की जनता क्या कह रही है? लेकिन पहले मैं कविंदर जी की बात को कंप्लीट करूंगा
कि आप जम्मू के समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो। जम्मू के लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलकर यहाँ रहते हैं, एक दूसरे के लिए अपनी जान, अपना खून देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों को मजहब की राजनीति करके उनको बंटवाना चाहते हैं। जम्मू वो धरती है जहाँ शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया है। जम्मू वो धरती है जहाँ हिंदू मरता है तो उसको कांधा देने के लिए मुसलमान खड़ा है। मुसलमान मरता है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन हिंदू उनको कांधा देने के लिए खड़े हैं। हम उस जम्मू के वासी हैं, हमें फख्र है। हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी का डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी वोट ले रही है। माइनॉरिटी क्या कर सकती है? जहां 85% पॉपुलेशन हमारे हिंदू भाइयों की है, 15% अगर यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, उनको डराकर उनका वोट लिया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कविंदर जी ने माफी नहीं मांगी। आज भी वो अपनी बात के ऊपर पुख्तगी के साथ खड़े हैं कि हमें खेत है, हम माफी नहीं मांगेंगे, हम हिंदू हैं, हम इकट्ठे हो जाएंगे। जुल्करनैन जी, यहाँ पर सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है ना कि जो एलिगेशन कविंदर गुप्ता जी ने लगाए थे कि युवा राजपूत सभा के लोगों ने पैसे खाकर एहतजाज किया, तो अगर युवा राजपूत सभा के लोग खुद यहाँ से वहां पर गए और कविंदर गुप्ता ने माफी भी नहीं मांगी, वो एलिगेशन तो सच साबित हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे युवा राजपूत सभा की सारी टीम को जानता हूँ। ना ही ये राजपूत लड़के हैं, ना ही ये बिक सकते हैं, ना इनको कोई खरीद सकता है। और कविंदर जी की इस बात को हम सरासर कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और जम्मू की सेंटीमेंट को आपने हर्ट किया। जम्मू के लोगों को इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने जो कहा, लेकिन उनके पास है नहीं है कुछ बताने के लिए, क्योंकि वो हर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हर पहलू में फेल हो चुकी है। आप देख लीजिए, टोल प्लाजा इलीगल है और वहां से लोगों से एक्सटॉर्शन हो रही है, जबरन लोगों के जेब से पैसा निकाला जा रहा है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रूल्स की वायलेशन है, कैटेगोरिकल वायलेशन है। 37 किलोमीटर पे लगा है। नितिन गडकरी ने खुद भी पार्लियामेंट में कहा कि 60 किलोमीटर तक कोई टोल होना नहीं। मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि आप पढ़ लीजिए रूल 8। अगर रूल 8 कहीं पर गलत है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन किसने करनी है? यहाँ की सरकार ने। आपका टोल प्लाजा सरोर और बन के अंदर 39 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जबकि मोर देन 64 और 60 होना चाहिए। तो आप पहले उसको दुरुस्तगी करें ना। वहां पर सड़क की क्या हालत है, तो सड़क की आपने को ठीक नहीं किया और लोगों से आप पैसा जबरन लूट रहे हैं। ये लूटने का काम करने का नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है टोल प्लाजा का नाम। भारतीय जनता पार्टी का प्रॉपर्टी टैक्स का नाम है। प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का नाम है, स्मार्ट मीटर्स जम्मू के अंदर लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी रियासत है जो 20,000 मेगावाट बिजली जनरेट करती है एक महीने के अंदर अंदर। और कहते हैं हमने बाहर से बिजली खरीद कर जम्मू कश्मीर के लोगों को दी। पता नहीं कहां से ये स्टेटमेंट वो लाते हैं। जरा वो देखें डाटा। 20,000 मेगावाट बिजली जनरेट करता है जम्मू कश्मीर, 10,000 मेगावाट इसकी कंजम्पशन है। तो आप हमारी बिजली, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जमीनें, हमारी रेत, हमारा मिनरल हिंदुस्तान पूरा खा रहा है। तो आप कहते हैं हम आपको बाहर से खरीद के यहाँ ला रहे हैं। ये किसको आप दिखा रहे हैं? लेकिन जुल्करनैन जी, सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि जो युवा राजपूत सभा वर्सेस कविंदर गुप्ता कंट्रोवर्सी चल रही है, अगर कविंदर गुप्ता ने गलत बयानबाजी की, उन्होंने कहा कि युवा राजपूत सभा ने जो है पैसे लेकर एहतजाज किया, तो फिर युवा राजपूत सभा के लोग कविंदर गुप्ता के पास क्यों गए? सवाल तो पूछ रहे हैं लोग। देखिए, उन्होंने सोचा कि शायद कविंदर जी को, जो मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है और जिस तरह से मैं उनकी स्टेटमेंट देख रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हो गया है कि उनसे गलती हुई है, तो इसलिए वो उनके पास गए कि ये अपनी माफी मांगेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन उन्होंने वहां बड़े तरीके के साथ खेल खेला। जैसे एक बड़ा शातिर पॉलिटिशियन है ना, वहां पर पक्का उन्होंने सियासत की है। इस बात की मैं मुबारक दूं। लेकिन वीडियो एक वायरल हो रही है जहां पर युवा राजपूत सभा के लोग हाथ जोड़ रहे हैं। देखिए, एक बात माफी मांगने से कोई बड़ा आदमी छोटा नहीं होता, तो कद बढ़ जाता कविंदर जी का। लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, वो एडामेंट हैं और आज भी उसी बात के ऊपर हैं कि उनको खेत है, उन्होंने माफी नहीं मांगी। वो अपने स्टैंड के ऊपर क्लियर हैं। अब युवा राजपूत सभा किस तरीके से आगे बढ़ेगी, किस तरीके से आगे इस इशू को डील करेगी, ये तो वो लोग खुद तय करेंगे। लेकिन युवा राजपूत सभा के कुछ मेंबर्स ने जो है उनके युवा राजपूत सभा से जो है वो रिजाइन भी कर दिया। जो उनके वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। देखिए, जब एजिटेशंस लड़ी जाती हैं, मैंने भी 2-3 इश्यूज के ऊपर काम किया है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस अपने लोगों में आते हैं। और क्योंकि जातियाती तौर के ऊपर
विजडम के लिहाज से लोगों की आइडियोलॉजिकली लोगों का डिफरेंस रहता है, तो वो लोग भी अपनी जगह सहमत हैं कि आपको इतनी जल्दी क्या थी कि एक फ़ोन आया तो आप भागते हुए वहाँ चले गए। आपको नहीं जाना चाहिए था, आपको बात करनी चाहिए थी, आपको इंतज़ार कराना चाहिए था। पिछले 10 दिन से ये इशू पब्लिक डोमेन में है और आपको एक फ़ोन आया, आप भागते हुए वहाँ पर चले गए और फिर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और आपने गले लगा लिया और बाहर आकर आपने ये कहा कि माफ़ी मांगी है। आज वो लोग खुद ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये गलती हुई है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि इसके ऊपर युवा राजपूत सभा अपनी जो एप्लीकेशन जिसका रिजल्ट बना कविंदर जी का फ़ोन आना, जो उन्होंने उनके खिलाफ एप्लीकेशन पुलिस में दायर की थी कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएं, तो ही तो उन्होंने फ़ोन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। फिलहाल कविंदर गुप्ता का बयान कि हम सब हिंदू हैं, हमें एक हो जाना चाहिए, क्या ये बयान कविंदर गुप्ता जी को ज़ेब देता है ऐसा बयान देना? क्योंकि जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम रहे हैं, जम्मू कश्मीर के, ना कि किसी पार्टिकुलर एक कम्युनिटी के डिप्टी सीएम थे वो। बहरहाल आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या कुछ राय है, आप लोग